किसान भाइयों, झमाझम बारिश के बाद इस समय चकरपुर मंडी में आलू की जो बिक्री है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। आज के दिन अगर देखा जाए तो किसान भाइयों लाल आलू जो है मंडी में ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों चिप्सोना आलू के भाव में क्या आज का अपडेट है और क्या कैसी बिक्री रही है वो जानकारी करने के लिए किसान भाइयों हम आ चुके हैं योगेंद्र प्रताप महेंद्र प्रताप एंड कंपनी पर। और ठाकुर साहब के यहाँ पर किसान भाइयों आप देख सकते हैं कुछ सैंपल बिक भी गए हैं जो आपको वहाँ देखने को भी मिल रहे होंगे, और दो लाटें अभी भी जो है किसान भाइयों आपके सामने देखने को मिल रही होंगी। सबसे पहले देखिए ये जो है क्वालिटी, एक ये लगा हुआ है सैंपल और एक क्वालिटी जो है ये सैंपल में देखने को मिल रहा होगा। क्या रेट रहा है आज का और मंडी में अभी तक कैसी क्या बिक्री चली है, मंडी की जो है गाड़ियां आप जो है इससे अनुमान लगा सकते हैं कैसी क्या जो है आज भीड़ बढ़ रही है। और बाकी जो है किसान भाइयों आज का अपडेट क्या है। और ये देखिए ये सैंपल जो है किसान भाइयों बिक भी गए हैं, तो इनके मोहरे भी जो है किसान भाइयों आज भरे जा चुके हैं। फिलहाल की आज की क्या अपडेट है वो सारी चीज़ें जो है किसान भाइयों ठाकुर साहब से जानकारी करते हैं, ओनर महोदय से, और क्या आज का अभी तक जो है अपडेट बिक्री सबसे पहले जानेंगे। तो ठाकुर साहब आज अगर आवक देखें तो आवक कैसी क्या मानते हैं? आवक वही 30-35 गाड़ी की है। अच्छा, आवक में कोई तब्दीली नहीं हो रही अभी तक, तो आज बिक्री 40 हो जाती है, 30 हो जाती है, वही 30-40 के बीच में रहती है। अच्छा ठाकुर साहब, बिक्री की अगर पोजीशन देखें क्या बिक्री माने? बिक्री सही है, अच्छे आलू की बिक्री फास्ट है, अच्छे आलू बढ़िया बिक रहे हैं। तो आज ठाकुर साहब मतलब सुनने में आया कि मतलब लाल आलू जैसे चिप्सोना हाईलैंड जो बचे के कल भी रखे थे वो भी चिप्सोना वाले सिंदूरी और ये सब हाईलैंड और सिंदूरी कल के भी जो बचे थे वो भी निपट गए बहुत। देखो ऐसा है, कल पानी बरसता रहा, जो आलू लेट उतरे लेट आए वो आलू की बात अलग की है। जो मान लो लेट भी आए बिके और जो नहीं बिके वो आज बिके। लाल पे शार्टेजी है। अच्छा हाँ, लाल आलू मतलब चाहे हाईलैंड हो या सिंदूरी हो या नहीं सिंदूरी हाईलैंड कंचन तीनों पर शार्टेजी है मंडी के अंदर। हाँ, कम आ रहा है मंडी के अंदर कम आ रहा है। और हमें लगता है कि वो जितना आता होगा तो उसको सम्मान के साथ वो लमसम सब बिक जाता है। लाल देखो एक लाट हमारी भाई आई हाईलैंड आती है। अच्छा, छिली हुई तुल गई, हाईलैंड तुल गई। हाँ, तो मतलब बिक के तुल भी गई तो बिक्री। और बगल मती हाँ, उनकी कल आई थी। हाँ, कल 700 की मांगी गई, नहीं दी थी, आज 700 की बिक गई। 700 रुपये। तो हाईलैंड हल्की थी, हल्की होगी। अच्छा, लूज फूज वाली थी। अपनी क्या रेट बिकी थी? हमारी 900 की थी, छिली हुई थी। छिली हुई एक नंबर क्वालिटी की होगी अगर बढ़िया 10-11 की 10-11 बिकेगी। तो ठाकुर साहब मेन चीज़ ये है कि लाल हर आलू में क्वालिटी है। 700 की भी बिकी है, 900 की बिकी है, 1000 की बिकी, 1100 की बिकी, 1100 की बिकी। पक्की बात है, मतलब कि क्वालिटी वाइज जो है उसके रेट पहचाने जाते हैं। वही क्वालिटी जब सोना गया 700 का बिक रहा है, 800 का बिक रहा है, 1000 का बिक रहा है। अच्छा, ज़्यादा भी VIP है, 350 बिक रहे हैं। हाँ ठाकुर साहब, ये अपना एक लाट ये बिकी है, तो ये क्या रेट बेच दिए थे? ये 10 रुपये की बिकी थी। ये 10 रुपये। और ये वाली लाटें क्या रेट माने? 10 बता रहे हैं, मान लो 10 रुपये बता रहे हैं। बाकी जो है 1-8 रुपये का ऊपर नीचे रहेगा और बिक्री के टाइम पे ये बिक भी जाएगा। बाकी ठाकुर साहब देखें जैसे लाल में इतनी डिमांड जो है किस तरीके से मतलब डिमांड बन रही है? काम लाल कम आ रहा है यहाँ मंडी में ही कम आ रहा है। हाँ, अच्छा, मंडी में जिस आलू की शार्टेजी रहेगी उस पर 1-8 रुपये तेजी रहेगी। हाँ पक्की बात है। लाल मंडी में आप देखते हैं कम दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, जो वहाँ नहीं बिकता है वही आलू यहाँ आते हैं। ये बात तो पक्की बात है। अच्छा, ये बात है कि जो कोल्ड स्टोरेज में जैसे सिंदूरी है और जो हाईलैंड वगैरह आलू हैं उनके रेट हमें लगता है जो 1 नंबर वाले हैं वो वहीं बिक जाते हैं। लमसम सभी आलू 1 नंबर वहीं बिक जाते हैं। यहाँ लगभग मतलब थोड़ी बहुत कमी वाला जरूर होता है, तभी आलू आता है यहाँ पे। हाँ, और ठाकुर साहब अपने यहाँ जैसे बीजा की बिक्री शुरू हुई, अभी तक नहीं हुई लाल? नहीं, बीजा की अभी बिक्री शुरू नहीं। बीजा जैसे गुरसाईगंज क्षेत्र में लाल गुलाल बीजा जो है कुछ लोग अपना पहले से लेते हैं स्टॉक करने के लिए कि बाद तेजी ना हो जाए। नहीं, छत्तीसगढ़ वगैरह और झारखंड वाले भी ले जा रहे हैं? नहीं, अभी सब स्टॉक कर रहे हैं ये। अच्छा, ये वहीं के लोग स्टॉक कर रहे हैं और कुछ लोकल के भी लोग स्टॉक कर रहे हैं? जैसे लोकल में भी ले लेते हैं, मगर वो केवल काट के देखते हैं, मिक्स बीजा नहीं लेते हैं। अच्छा, प्योर लाल गुलाल ले रहे हैं, प्योर मतलब 1 नंबर क्वालिटी वाला बीजा। तो ठाकुर साहब उस बीजा का रेट भी मुझे लगता है कि हाई फाई रेट रहता है उसका? नहीं, वो अभी 1400-1500-1600 में बता बिक रहा है कुंटल का। हाँ, 1600 रुपये प्रति कुंटल। पिछली साल वही क्वालिटी जो है 2500-2600 के बिक रहे थे कुंटल के। हाँ, कुंटल के। तो मतलब पिछली साल तो लगभग जो है 1000 रुपये तक को कुंटल पे माइनस चल रहा है इस बार में। हाँ, अभी तो भाई रेट है, सबरे आलू चल रहा है तो उस पे भी चलेगा, पक्की बात है। बाकी ठाकुर साहब जैसे उसमें क्या लगता है कि बीजा जो लाल के हैं इनमें थोड़ा बहुत और सुधार हो सकता है क्या? अब उसके कम से कम 20 दिन लगेगा बीजा की बिक्री में। और जब बिक्री होगी तभी डिमांड बन पाएगी, तभी डिमांड बनेगी कि क्या रेट होना है क्या नहीं होना है। बाकी जैसे अपने यहाँ ठाकुर साहब अपने मंडी में हम देखते थे कि यहाँ भी
किसान लोकल का आकर के सफ़ेद वाला बीजा पकड़ता था। ऐसा है, वो बिक्री 20 दिन बाद निकलेगी बीजा की। अच्छा, मतलब यहाँ लोकल वाले जो किसान मंडी में वो भी आते सितंबर में निकलेगी, सितंबर महीने में 15-20 सितंबर के बाद। तो उस टाइम पे अपने यहाँ ठाकुर साहब बीजा सफ़ेद खूब बिकता है। नहीं, बिक्री होती है, रेट कुछ भी रहे। हाँ, रेट बीजा की बिक्री तभी निकलेगी जब रेट कुछ भी रहे उसका। बिल्कुल। अच्छा ठाकुर साहब, आज अगर देखें तो जैसे हाइब्रिड के छट्टे हैं तो ये क्या रेट लगभग इनके मान? देखो 3 रुपये से लेकर 6 रुपये तक की क्वालिटी है। 3 से 6 रुपया वही पुराना रेट कोई अंतर नहीं है। मतलब रेट में अच्छा जैसे सिंदूरी है, हाईलैंड है, कंचन है, तो इनमें अगर जैसे आज थोड़ी डिमांड बनी, बढ़िया बिक्री, शॉर्टेज ही टाइप की मंडी में आलू की लगी है, लाल आलू में, इनमें थोड़ा बहुत रेट भी उछाल में आया या फिर वैसे ही? देखिए, रेट में किसी आलू में कोई अंतर नहीं है, वही पुराने रेट चल रहे हैं। रेट जैसे कंचन जो है 2-3 हफ्ता 15-20 दिन से कंचन वही रेट बिक रही है, 7 रुपये 8 रुपये, बढ़िया 7 रुपये 8 रुपये सिंदूरी बिक रही, BVIP है 8.5 की बिक रही है। हाईलैंड वही कंडीशन में बिक रही है, 8, 9, 10, 11 जैसी है वैसी बिक रही है। जी जी। तो रेट में कोई वो ज़्यादा बदलाव नहीं है। अच्छा, केवल हाँ, रेट में कोई अंतर नहीं है, आलू सब वही कंडीशन में बिक रहे हैं। कभी ये होता है कि आलू में बिक्री में पावर हो जाता है, कभी स्लो हो जाती है, बिक्री में सिर्फ बदलाव देखने को मिल जाता है। बदलाव थोड़ा 19 बिकता के 20 बिकता। और हमें लगता है ठाकुर साहब आवक में भी कोई कमजोरी, मतलब वो बदलाव? आवक तो लमसम वही चल रही है, 20, 25, 30, 40, इससे ज़्यादा अभी नहीं बैठ रही। 40 से ऊपर है नहीं और 20 से नीचे जा नहीं रही है आलू में। और कोई ज़्यादा समस्या नहीं है ऐसी कि जो रेट में कोई ज़्यादा फर्क आया हो। अच्छा ठाकुर साहब, गुल्ले आज अगर आगरा क्षेत्र के माने? गुल्ले वही 3 रुपये से लेकर 5 रुपये, और बहुत BVIP हैं तो 5.5-6 के बिक जाए, मान लो वो फिर गाले में मजबूत पोजीशन 4-5 की गुल्ले की है, 4-5 रुपया। और बाकी अगर ठाकुर साहब हम देखते हैं जैसे अपने श्रीनाथ वगैरह जो आलू हैं, उनका रेट जो है इस समय मंडी में मतलब टॉप भाव उन्हीं को मिल रहे हैं, तो आज के दिन क्या उसमें भी ऐसा सुनने मिला है कि आज की थोड़ा सफ़ेद जैसे ये अपना चिपसोना हुआ और श्रीनाथ हुआ, इनमें थोड़ा बहुत दबाव महसूस हुआ हो? देखो, श्रीनाथ पे शुगर फ्री श्रीनाथें हैं वो 13-14 बिक रही है। अच्छा। बाकी श्रीनाथें 8 से 12 रुपये की बिक रही है। 8 से 12 रुपया, तो मतलब सादा में कोई ज़्यादा सुपर वो फुटकर के मतलब वो 12.5 बिक जाए, वो अलग की 12 रुपया तक मानो। चिपसोना 10 रुपये की पोजीशन है, 10.5 बिक जाते हैं, बिल्कुल वो बात अलग की है। जो कंडीशन शुगर फ्री जो श्रीनाथ आ रही है वो आज की कंडीशन में मंडी में सबसे हाई रेट में बिक रही है। अच्छी होगी 13-14 की। हाँ, मतलब सबसे हाईएस्ट रेट श्रीनाथ का ही मान लेते हैं। श्रीनाथ वो भी शुगर फ्री ऊर्जा। बाकी श्रीनाथ हमारे इधर बगल में 800-900 में बिकी है, और बगल में आई तो उनके यहाँ 1000 से लेके 1200 बिकी है, 1,12,500 की बिकी है। सादा वाली है, क्वालिटी वाली, मतलब क्वालिटी बात है। हर आलू क्वालिटी बिकता है, एक 3 का बिकता है, 6 का बिकता है, मंडी में सबकी क्वालिटी अलग है। बिल्कुल। श्रीनाथ 14 बिक रही है, श्रीनाथ 7-8 बिक रही है। हाँ, मीडियम है, वैसी है, सब में क्वालिटी हर आलू में है। ऐसा नहीं है कि श्रीनाथ आलू पैदा होता है तो अच्छे पैदा होता, नहीं, हल्का सब में, हल्का भारी सब चीज़ में है। बिल्कुल। अच्छा, बाकी ठाकुर साहब जैसे अभी हम मौसम देख रहे हैं तो टेम्परेचर मतलब ठीक है, बारिश हो रही है, थोड़ा ठंडा मौसम है, तो हाइब्रिड आलू जिस मात्रा में सड़ रहा था अभी भी उस वैसे ही सड़ रहा है? थोड़ा नहीं, सड़ने के लिए ऐसा है, जो आलू कोल्ड स्टोर में दागी रखे हैं उनकी तो कंडीशन कहूँ सही नहीं होगी। वो 100 कटिए 50 तो होने फेंक जाइए, फिर यहाँ आइए यहाँ फेंक जाइए, उनकी तो कंडीशन ख़त्म है। वो ऐसे ही मतलब रहता है। आज भी दिख रहा है सामने, जो है थोड़ा बहुत सामने फेंक भी रहा है किसान भाइयों, मतलब अब वहाँ से डैमेज आएगा तो यहाँ तक जो है वो फेंकना है, वो मेन चीज़ वही है। तो बाकी ये है ठाकुर साहब, मंडी में उतना नहीं फेंक रहा होगा, मतलब मंडी में भैया आउट हैं, हल्के आलू दागी आउट है, वो सब स्थिति है। वो छटाई देखो सामने हो तो रही है। हाँ, छटाई तो हो रही है, सामने छटाई हो रही है। अच्छा ठाकुर साहब, एक और चीज़ है जैसे कि मौसम में सब लोग ये सोच रहे थे भाई, हाँ मौसम में परिवर्तन है तो ये है कि बिक्री है, थोड़ा हम लोगों की राहत है कि आलू बिक जा रहा है, 1-2 दिन में दागी नहीं पड़ता है। हाँ, और थोड़ी बहुत डिमांड, बाकी कोई पावर नहीं है बिक्री। ठाकुर साहब, ये आवक ना बढ़ने का चांस मतलब क्या कारण आप मानते हैं? जैसे आवक हम देख रहे हैं पिछले इतने दिन, आवक के लिए अभी किसान सोच रहा है। अच्छा, किसान को कुछ मिल तो रहा नहीं है। हाँ, अब वो सोचता है कि जैसे एक लोग कहावत ना कि या तो
बंदा जेल में या तो रेल में, बिना टिकट आप बढ़ लीजिएगा। तो ये सोच बढ़ लीजिएगा कि या तो रेल में, या तो जेल अगर पहुंच गए तो रेल से पहुंच गए, और ना तो फिर जेल में। तो अगर जिसके अंदर ये सोच है, किसान भी सोच रहा कि मिल तो कुछ रहा नहीं है, या तो गया बिल्कुल चला जाएगा, भाई 150 रुपए पे क्या व्यापार करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और या थोड़ा बहुत मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल राइट। दो मूड की लड़ाई किसान लड़ रहा है, करो या मरो। लेकिन ठाकुर साहब कोल्ड स्टोरेज में हमें लग रहा है कि किसान जो है आलू कटा रहे हैं अब अभी बेशक वहीं से लोड हो रहे हैं। कुछ सरकार की वजह से थोड़ा उनने का सब्सिडी वगैरह, इस पे भी कुछ लोग सोचने का विषय उन पे भी है। इसमें थोड़ा बहुत विचार विमर्श कर रहे हैं जरूर, इसमें पक्की बात है। और बाकी निकासी हो रही है, ऐसा नहीं कि निकासी नहीं हो रही है, निकासी तो हो रही है। निकासी हो रही है कोल्ड स्टोरों में, निकासी डायरेक्ट लोडिंग, यहाँ मंडी से ज़्यादा लोडिंग डायरेक्ट है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल कि वहाँ 1500 बोरी कटी तो हर कोल्ड स्टोर में 200-300 कानपुर आती है, बाकी सब लोडिंग बाहर हो जाती है, डायरेक्ट हो जाती है। आज के युग में डायरेक्ट ज़्यादा आलू बिक रहा है। बिल्कुल राइट बात है। तो ये पोजीशन है किसान भाइयों आज की। अगर चकरपुर मंडी की बात करें तो रेट लगभग जो है ठाकुर साहब से जान लिए हैं। आपको एक बार सैंपल किसान भाइयों हम दिखा दें तो ये जो है इस टाइप के जो किसान भाइयों आलू हैं, ये 10 रुपये के आसपास इसके रेट बताए जा रहे हैं। ठाकुर साहब की तरफ से डिमांड है इसकी। बाकी जो है कोई व्यापारी आएगा तो किसान भाइयों 54 1 रुपया जो है ऊपर नीचे करके इन आलू की बिक्री भी हो जाएगी फाइनल। बाकी जो है किसान भाइयों मंडी के अंदर कुछ हालात इस तरीके से हैं। आप लोग जो है किसान भाइयों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।